हमने आज प्रेस वार्ता की थी। उसमें चार धाम यात्रा को लेकर भी विषय था, तमाम और विषय भी थे। चार धाम यात्रा को लेकर ये ऐसा तो नहीं है कि कोई 5, 7, 10 साल से ये यात्रा चल रही है, आदिकाल से चली आ रही यात्रा है, कई दशकों से चल रही है। तो मैं समझता हूँ कि जो अव्यवस्थाएं इस बार चार धाम यात्रा को लेकर है वो कहीं ना कहीं बड़ा दुर्भाग्य है। जिस प्रकार से यात्रा चलने के साथ साथ धामों में जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं स्थानीय लोगों के द्वारा, वो क्यों हो रहे हैं? इस सरकार पर, इस प्रशासन पर प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं। अगर यमुनोत्री जैसे धाम पर 144 धारा लागू कर दी जाए, ये क्या दर्शाता है? अगर यमुनोत्री जैसे धाम पर जिसके पड़ाव में नैनबाग, खरादी या पालीघाट से लेकर ऊपर जाने तक इन स्थानों पर 20 से 25 हजार यात्रियों को रहने ठहरने की व्यवस्था है, तो मैं समझता हूँ कि सरकार को क्यों यात्रियों को रोकने पर मजबूर किया जा रहा है। जो संख्या इन्होंने 6, 7 हजार, 8 हजार तक सीमित कर दी है, क्या जो वो युवा जो कर्जा लेकर, जो बैंक से कर्जा लिया हुआ है या कई और जगह से कर्जा लिया हुआ है, उससे लीज पर कई होटल लिए हुए हैं या कंस्ट्रक्शन का काम करके होटल खुद बनाए हुए हैं, या वहाँ के जो रोजगार जो है उस रोजगार से उस पैसा कर्ज लेकर जुड़ा हुआ है, तो उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या उन्हें कर्जे के बोझ में दबाकर उन्हें मार देना चाहते हो? उन्हें बेरोजगार कर देना चाहते हो? मैं समझता हूँ कि पूर्व में भी ये यात्राएं चली हैं और बड़ी बड़ी संख्या में चली है। मैंने अपने प्रेस वार्ता में एक बात कही कि जिस प्रकार से श्रद्धालु केदारनाथ और बद्रीनाथ में जिस प्रकार से बड़ी संख्या में जा रहे हैं, उसी की तर्ज पर यमुनोत्री और गंगोत्री में भी ये जो आंकड़े हैं वो बढ़ने चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो तो है ही, पर क्या है कि सभी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने में सक्षम नहीं है। सरकार को चारों धामों में वहाँ के मुख्य गेटों पर या मुख्य पड़ावों पर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को सुचारू रूप से शुरू कर देना चाहिए, जिससे कि जो देश के आए हुए जो हमारे लाखों श्रद्धालु हैं, जो बिना जिन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया नहीं है, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन व्यवस्था है नहीं, जो बिना दर्शन के वापस जाना जिन्हें पड़ रहा है, वो वापस ना जाए, उनकी आस्था से खिलवाड़ ना हो। सर, मुख्यमंत्री भी लगातार ग्राउंड जीरो पर हैं, लगातार व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के दावे किए जा रहे हैं, सरकार लगातार दावा कर रही है। आपको क्या लगता है कमी कहाँ पर है? कमी कहाँ पर है? कमी वहीं पर है कि आपने उस यात्रा को जो लंबे समय से चल रही है, आदिकाल से चल रही है, उस यात्रा को जो व्यवस्थाएं हैं, पूर्व में भी थी, 15-16 में भी यात्रा चली है, उसके 17-18 में भी यात्रा चली है। तो हमने तो देखा है, मैं तो खुद पहले दिन जब कपाट यमुनोत्री के खुले हैं, मैं तो खुद वहाँ गया था, कपाट खुलने के साथ साथ दर्शन किए थे। तो जो व्यवस्थाएँ थी, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कमी तो है, क्योंकि मैं खुद जाकर वहाँ कर देखा हूँ। आज अगर मीडिया का कोई बंदा लिख दे रहा है, कोई मीडिया कोई बोल दे रही, कुछ अव्यवस्थाओं के खिलाफ बोल दे रही है, उन पर मुकदमा हो जा रहा है, तो ये क्या दर्शाता है? सरकार को या प्रशासन को व्यवस्थाएं ठीक करने के बजाय आप मुकदमा लिख रहे हो, ये गलत बात है। और दूसरी बात मैंने ये कहा है कि जो कारोबार आप कह रहे हैं कि 20 दिन में 200 करोड़ का कारोबार हुआ है, अगर यात्राओं को व्यवस्थित करके वहाँ की जो चीज़ें हैं उनको ठीक किया जाए, तो ये 20 दिन में 400 करोड़ का आंकड़ा भी छू सकते थे। इससे हमारे प्रदेश को ही लाभ होगा, हमारे उन लोगों को लाभ होगा जो होटल व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, जो घोड़ा खच्चर या डांडी कंडी से जुड़े हुए हैं, वहाँ स्वामी जो हैं